ये जो बसेस लगाई गई हैं, जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदाय का आपस में कोई टकराव होता है, ना यात्रा के ऊपर इस तरह का तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूर शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे। हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे, और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का, माल का कोई नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिल के जख्मों पर मलहम लगाना चाहते थे। अमन चैन की, शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब ज़रूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के। हरियाणा पुलिस ये जो बुलडोजर ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था। 2 होमगार्डों की जान चलेगी, और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, मदद दी जाए, उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों में नौकरी दी जाए। लेकिन ये सरकार, दीपेंद्र जी, विक्टिम कौन है? ये 4 दिन से बुलडोजर चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज जो हमने कहा कि जो सारा प्रकरण, सारा मामला है, पहले दिन से लेकर आज तक का जो ये सारा मामला है, उसकी जड़ उस बात में है कि जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब सरकार ने सारे सीआईडी इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद, और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस की इनपुट की भी जरूरत नहीं, सार्वजनिक जानकारी थी इस इलाके में, वीडियो वायरल हो रहे थे या दोनों पक्षों के, इस प्रकार के वीडियो सबको पता था, तनाव बन रहा है। एक मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि पहले जब ये यात्राएं निकलती थी तो 2-3 हज़ार पुलिस फोर्स लगती थी। इस साल पुलिस फोर्स ही नहीं लगाई गई, नाम मात्र को पुलिस फोर्स थी। तो उसके लिए कौन दोषी है? गृह मंत्री जी से पूछे तो कहे कि मेरे पास, आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं है पुलिस बल की संख्या, पर्याप्त नहीं सुरक्षा देने के लिए। आज हमारा क्या मकसद था? हमारा उद्देश्य था, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। आज हम नूर शहर के अंदर, नूर शहर वासियों को उनसे पूछना चाहते थे, अनाज मंडी में उन व्यापारियों से मिलना चाहते थे, और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ है किसी भी कार्रवाई में, दंगे में या किसी कार्रवाई में कहीं नुकसान हुआ है जान माल का, उन सभी हर समुदाय के हर पीड़ित से इस पूरे प्रकरण में सरकार की विफलता की वजह से आज जो सारे पीड़ित हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के, हर वर्ग की पीड़ा जानना चाहते थे। उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल 9 व्यक्ति, और हम संवैधानिक पदों पे हैं, ये केवल राजनीतिक डेलीगेशन ही ना मानिए। दान सिंह जी, भूषण बत्रा जी, कैप्टन साहब के सपुत्र, ये सब विधानसभा में। मैं संसद से आया हूँ, एक सांसद के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने की हम के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार यहाँ पर इतना बल लगाकर क्या छुपाना चाहती है? सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। हरियाणा के लोग जान चुके हैं, पूर्णतः विफल सरकार है। अब मैं आग्रह करूंगा कि कैप्टन अजय सिंह जी वो भी अपनी बात रखेंगे। कैप्टन साहब, आज जो है हमारे उदय भान जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र जी, और तमाम सीनियर नेता महेंद्र प्रताप जी, आज हम लोग नूर के अंदर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे दुकानदार लोग हैं, जिनको नुकसान हुआ है जिस तरीके से, और हम नल्हड़ मंदिर में भी जाना चाहते थे। उस मंदिर में मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये हमें रोका गया है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है, और ये जो है असंवैधानिक भी है, क्योंकि एमपी है, एमएलए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ कि जिसका भी नुकसान हुआ है
चाहे आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हुआ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, उन सबको हम देखना चाहते थे और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे। कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी मैं हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है, हमें रोकने के लिए ले रखी है। ये हमारे तांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ साथ होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं कि आखिरकार जो चाहे हमारे होम गार्ड के लोग हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, उनकी मौत क्यों हुई, दंगे क्यों हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब हर साल ये यात्रा चल रही है, 75 साल में कभी दंगे नहीं हुए, तो ये दंगे होने का कारण क्या है, उसकी तय के लिए हम चाहते हैं सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो बैठे इसके और इसकी तहकीकात करें। अलग अलग नहीं, एक और बात हमें ये कहा गया, जब हमने आज पूछा डीजीपी ममता सिंह जी से बात करी, उन्होंने हमें ये कहा कि 3 दिन के बाद, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का समय दे दीजिए, वह स्वयं लेके जाएंगी सारी जगह, और इनको कोई आपत्ति। तो आप हम 2-3 क्वेश्चन हम 3 दिन बाद भी आएंगे, हम 2 दिन बाद भी आएंगे। हम जब तक इन पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, सबसे नहीं मिलेंगे, सभी धर्मों के। तो आज उन्होंने जो हमें कहा है, हम कानून का पालन जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है हम मलहम लगाने वापस दोबारा जरूर आएंगे। कांग्रेस पार्टी उदयवान जी, जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो शांति के लिए अपील करने के लिए आए हैं और दोनों सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए आए हैं। और अभी तो जाकर के देखेंगे, तभी हम बात करेंगे। क्या प्लान है सर, किस किस से मिलेंगे आज आप लोग? अभी अब जाकर के हमारा पहले जाए हैं तो सभी जगह हम मंदिर भी देखेंगे जहाँ पर है, मंडी में भी जाएंगे, बाजार में भी जाएंगे। जो पीड़ित लोग हैं, कोई भी हो, चाहे पीड़ित चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई भी है, उनको हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जो हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत हमारे बड़े वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, इधर को हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अपना नेशनल चेयरमैन है कर्नल रोहित चौधरी, हमारी पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम इधर को हमारे राव दान सिंह जी जो हमारे सीनियर विधायक हैं, और श्री भारत भूषण बत्रा जी जो रोहतक से एमएलए हैं। ये हमारे 9 लोगों का डेलीगेशन था और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन हुई। अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये ज़रूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, तो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे, कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को। तो ये विफल सरकार है, ये पूरी तरह से ये सरकार का ये फेलियर है। और इसको हम जाना चाह रहे थे लोगों को, पीड़ितों के, हमने तो शांति और सद्भाव का संदेश लेकर के जा रहे थे, पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे। हमारा तो ये था कि भाई किसी तरह से भी हमारे इलाके में शांति और समन्वय, आपस में प्रेम प्यार और भाईचारा बना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के